chapter People as the Source. Our topic is Quality of Population. पिछले वाला जो टॉपिक था हमने इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के बारे में किया था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी है, नॉन इकोनॉमिक्स कौन सी है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को 3 सेक्टर में डिवाइड किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर में, और साथ के साथ उसमें कौन सी एक्टिविटीज़ इंक्लूड की गई थी, मार्केट एक्टिविटीज़ और नॉन मार्केट एक्टिविटीज़, और साथ के साथ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। आज का जो टॉपिक होगा हमारा वो होगा क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब जो क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है किस पे डिपेंड करती है, लिटरेसी रेट पे, मतलब कि कितनी पढ़ी लिखी है, उसकी हेल्थ कैसी है, साथ के साथ उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब कि जीवन जीने की जो उम्र है वो कितनी है, वो उनके पास किस तरह की स्किल है, मतलब कि स्किल मतलब कि किसी काम में निपुणता है, और अपनी कंट्री के लिए वो क्या एक्वायर कर सकते हैं। अब जो ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन है ये अल्टीमेटली डिसाइड करती है ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री, मतलब कि हमारी पॉपुलेशन कैसी है, उसके अंदर कितनी क्वालिटी है, वही डिसाइड करेगी कि हमारी कंट्री की ग्रोथ कितनी होगी। इलिटरेट और जो अनहेल्दी पॉपुलेशन है वो हमारे लिए क्या है, लाइबिलिटी है, मतलब कि इकोनॉमी के लिए लाइबिलिटी है, जो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में हेल्प नहीं करेगी, बल्कि हमें ही उनके लिए कुछ ना कुछ खर्च करना होगा। जो लिटरेट है, जो पढ़े लिखे हैं और हेल्दी पॉपुलेशन है, वो एसेट है जो हमारी क्या करेगी, नेशनल इनकम को बढ़ाने में मदद करेगी, हमारी सोसाइटी की ग्रोथ में हेल्प करेगी, साथ के साथ कल्चरल रिचनेस लेके आएगी, इंक्रीज़ करेगी हमारी एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस। अब साथ के साथ इसमें जो फर्स्ट होगा वो होगा हमारा एजुकेशन। अब एजुकेशन से ही हम लिटरेट होंगे। जब एजुकेशन होगी हमारे पास तभी हम क्या कर सकते हैं, नेशनल इनकम बना सकते हैं, हमारी सोसाइटी को ग्रोथ कर सकते हैं, कल्चरल रिचनेस बना सकते हैं और इंक्रीज़ कर सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नेंस। अब एजुकेशन के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल एक्सेस, मतलब कि हम पूरे विश्व के बारे में जान सकते हैं कि किस तरह की इन्वेंशंस हो रही हैं, किस तरह की एजुकेशन है, किस तरह की क्वालिटी ऑफ लाइफ है अदर कंट्रीज़ के अंदर, जिसके थ्रू हम भी क्या कर सकते हैं, अपने आप में इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। और साथ के साथ हमें किस पर जोर देना होगा, गर्ल की एजुकेशन पे जोर देना होगा, क्योंकि जो गर्ल्स होती है वो एक फैमिली को नहीं बल्कि 2 फैमिलीज़ को टीच करती है। अगर एक हम बॉय को एजुकेट करते हैं तो वो केवल एक ही फैमिली को एजुकेट करेगा, एजुकेशन दे सकता है, लेकिन गर्ल क्या कर सकती है, 2 फैमिलीज़ को एजुकेशन दे सकती है। इसके लिए साथ साथ गवर्नमेंट ने क्या कर रखा है, एजुकेशन के लिए किसके ऊपर जोर दिया है, हमारी गर्ल्स की एजुकेशन के लिए। साथ के साथ उसने क्या किए हैं, स्कूल्स शुरू किए गए हैं, जैसे नवोदय विद्यालय, ये सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाए गए हैं और ये गवर्नमेंट के स्कूल्स होते हैं। अब इसके अंदर क्या किया जाता है, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है, जो इसकी फ़ीस होती है वो भी काफ़ी कम होती हैं, और इनके साथ नॉलेज और स्किल भी प्रोवाइड करवाई जाती है। अब इंडिया जो इंक्रीज़ किया है 151 करोड़, जो फर्स्ट प्लान था, ये 5 ईयर्स प्लान्स बनाती है कंट्री इंडिया जो है, बल्कि सभी कंट्रीज़ भी बना सकती है। इंडिया 5 ईयर प्लान बनाती है कि इन 5 सालों में वो कितनी डेवलपमेंट करेगी। जो प्लान था हमारा उसमें इंक्रीज़ किया, जो फर्स्ट प्लान में हमने कितना इंक्रीज़ किया, पहले 151 रुपीज़ करोड़ था एजुकेशन पे हमने लगाया था, लेकिन फर्स्ट प्लान में बढ़कर कितना, 10th प्लान तक कितना है, 43,825 करोड़। इतना हम किस पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, एजुकेशन के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हैं। जो एजुकेशन की जो परसेंटेज है हम जीडीपी में एक्सपेंडिचर जो खर्च कर रहे हैं वो हमारी 1951-52 में हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, वहाँ पे 0.64% थी। अब 2002 और 10 के अकॉर्डिंग कितनी है ये हमारी, 2002 और 3, ये 3.98% तक क्या हो गई है, इंक्रीज़ हो गई है। अब जो लिटरेसी रेट है वो भी क्या हुई है, इंडिया की इंक्रीज़ हुई है, वो 18% से कितने पे हो गई है, 65% तक। बल्कि 1951 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था कुछ सालों बाद हमारी जो लिटरेसी रेट थी वो हमारी कितनी थी, 18% थी, और 2001 में कितनी हो गई थी, 65%। अब
लिटरेसी ही केवल एक राइट नहीं है सिटीज़न के लिए, बल्कि उनका राइट क्या बनता है कि उनकी ड्यूटीज़ भी हैं कि वो इसको अच्छी तरह से यूज़ करें। मान लो आप पढ़ लिए, आप कुछ नहीं कर रहे हो, किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं कर रहे हो, तो आपका पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो इसलिए क्या किया जाता है कि जो केवल लिटरेसी को सीख लेना, मतलब कि पढ़ना सीख लेना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसको यूज़ भी करना, जो हमारी जो कंट्री की डेवलपमेंट में क्या करे, हेल्प करे। अब जो लिटरेसी रेट है मेल्स की कितनी है, 50% है, हायर देन फीमेल्स। मतलब कि जो अर्बन एरियाज़ में कितनी है, 50% है रूरल एरियाज़ के कंपेयर में। अब जो लिटरेसी रेट थी ये अलग अलग वेरी करती है, कुछ स्टेट में ये काफ़ी हाई है और कुछ स्टेट में काफ़ी कम है। जो हमारी केरला है ये सबसे डेवलप्ड स्टेट मानी जाती है, वहाँ पे लिटरेसी रेट कितनी है, 96% है। जबकि मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट कितनी है, ओनली 30%। अब ये किसकी वजह से है, इसके लिए गवर्नमेंट को क्या करना होगा, प्राइमरी स्कूल सिस्टम एक्सपेंड करना होगा, और ये एक्सपेंड भी किए हैं लगभग 5 लाख विलेजेस के अंदर। लेकिन इसका लोग फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, क्योंकि जो पुअर बच्चे हैं, मतलब कि ज़्यादा गरीब है, वो क्या करते, एक तो स्कूल ही ज्वाइन नहीं करते, एक इन स्कूलों में अंदर क्या किया जाता है, पुअर क्वालिटी की एजुकेशन स्कूलिंग भी की जाती है, और जिसकी वजह से बच्चे छोड़ देते हैं। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने एक स्टेप उठाया, सर्व शिक्षा अभियान। ये किसके लिए है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करता है सभी चिल्ड्रन को, जिनकी एज कितनी है, 6 to 14 ईयर्स के बीच में जिनकी एज है, सभी को फ्री में क्या किया जाएगा, एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसको क्या किया जाएगा, बाउंडेशन भी लगाई जाएगी इसके ऊपर। जो बाउंडेशन होंगी वो क्या होंगी, इसके ऊपर सभी पेरेंट्स को बोला जाएगा कि उनको अपने बच्चे को स्कूल भेजना ही है, वो उनसे काम नहीं करवाएंगे माइनिंग्स के अंदर, खेतों के अंदर, दुकानों पे। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, गवर्नमेंट का ये स्टेप काफ़ी अच्छा है। और साथ ही साथ वो क्या करती हैं, लोकल जो गवर्नमेंट और कम्युनिटी है वो भी गोल अचीव करती है, ताकि क्या की कर सके, वो भी अपने एरिया में एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करवा सके। और साथ ही साथ वो एक नया स्टेप उठाती है कि बैक टू स्कूल कैंप्स, मतलब कि इस तरह से कैंपेन्स लगाती है, कैंप लगाती है, ताकि वो लोगों को अवेयर कर सके और क्या बोले कि वापस स्कूल आएँ और क्या करे, एलिमेंट्री एजुकेशन ले। साथ ही साथ में गवर्नमेंट ने एक स्टेप और उठाया है, मिड डे मील स्कीम। इसमें क्या है, जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं उनको दोपहर का भोजन प्रोवाइड करवाया जाता है स्कूल के अंदर। अब ये किसके लिए है, ताकि उनको खाना भी मिले, न्यूट्रिशन भी मिले, जो चिल्ड्रन की इम्प्रूवमेंट भी हो, क्योंकि हेल्दी पॉपुलेशन ही क्या होगी, हमारी कंट्री को डेवलप करने में हेल्प करेगी। अगर आप हेल्दी नहीं हो तो आप किसी भी चीज़ में हेल्प नहीं कर सकते हो। जो ये पॉलिसी है इंडिया की, वो किसके लिए है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन को क्या करना है, लिटरेट करना है। जो 10th 5 ईयर प्लान है हमारा, इसमें सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट किसका है, एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है 18 to 23 एज ग्रुप के। अब इसमें इंक्रीज़ कितना हुआ है, 6% से 9% तक। अब इसकी स्ट्रैटेजी किसके ऊपर फोकस है, क्वालिटी के ऊपर, एडॉप्शन के ऊपर, साथ ही साथ जो करिकुलम है, करिकुलम जो स्कूल में आपको करिकुलम दिया जाता है कि किस टाइम पे आपकी कौन सा पीरियड लगेगा, किस टाइम पे आपको खेलना है, किस टाइम पे लंच करना है, किस तरह की एक्टिविटीज़ होंगी, ये करिकुलम प्रोवाइड किए हैं, उसमें मॉडिफिकेशन किए हैं, चेंजेस किए हैं। साथ ही साथ वोकेशनलाइजेशन ऑफ नेटवर्क एंड नेटवर्किंग, मतलब कि इसके अंदर वोकेशनलाइजेशन में ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी जिसकी से आपकी स्किल डेवलप्ड हो, मतलब कि जो चीज़ आपको अच्छे से आती है आप उसको डेवलप कर सको। और साथ ही साथ किसका यूज़ किया है इसके अंदर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, आईटी का। अब ये जो प्लान बनाया गया है, ये सभी जितने भी आईटी इंस्टीट्यूशंस हैं इनको इंक्लूड किया गया है, साथ ही साथ फॉर्मल, नॉन फॉर्मल और डिस्टेंट सभी आईटी इंस्टीट्यूशंस को इसमें इंक्लूड किया गया है। अब जो पास्ट हमारे 50 ईयर्स हैं, इसमें देखी जाए तो काफ़ी नंबर पे क्या हुई है, ग्रोथ हुई है इंडिया में।
काफ़ी सारे एरिया में क्या हुए हैं, यूनिवर्सिटीज़ बनी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी बने हैं, जिससे लोग अवेयर भी हुए हैं और उन्होंने एजुकेशन लेना भी शुरू किया है। अब जो ये इंक्रीज़ हुए हैं नंबर ऑफ़ कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, और साथ ही साथ बच्चों की जो भागीदारी है वो भी शुरू हुई है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों ने इनमें एडमिशन लेना शुरू कर दिया है, और साथ ही साथ काफ़ी सारे टीचर्स की भी रिक्रूट किया गया है 1951 से लेके 1999 तक। अब सेकंड है हमारा, एजुकेशन के बाद कौन रोल प्ले करता है, हेल्थ। क्योंकि अगर आप हेल्दी नहीं होंगे तो वो आप हमारी कंट्री के लिए क्या होंगे, लाइबिलिटी होंगे। जो हेल्दी पर्सन है वही हेल्प कर सकता है, एबिलिटी होती है उसके पास। अगर उसके पास एबिलिटी है इलनेस, बीमारियों से लड़ने की, तभी वो क्या कर सकता है, कुछ अच्छा काम कर सकता है। क्योंकि अनहेल्दी पर्सन क्या है, हमारे लिए लाइबिलिटी है, वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी है। अगर मान लो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो और आप लगातार क्या है, बीमार चल रहे हो, तो क्या करेगी कंपनी, आपको हटा देगी। क्योंकि वो आपको, जब तक आप कम काम कर रहे हो या बिल्कुल ही नहीं कर रहे हो, तो वो आपको पे नहीं करेगी, वो हटा देगी, क्योंकि आप उसके लिए क्या हो, लाइबिलिटी हो। इसलिए हेल्थ भी क्या है, हमारा एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, इम्प्रूवमेंट करनी होगी हेल्थ स्टेटस के अंदर। जो पॉपुलेशन को जो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी होगी वो होगी हेल्थ। अब इसके लिए गवर्नमेंट भी क्या चलाती है, काफ़ी सारी नेशनल पॉलिसीज़ चलाती है। उसका एम क्या है, जो हेल्थ केयर सर्विसेज है, फैमिली वेलफेयर प्लान्स है, न्यूट्रिशनल सर्विसेज है, वो उसके ऊपर ध्यान देगी, और वो साथ ही साथ क्या देगी, ये सभी एरिया में क्या हो, प्रोवाइड की जाए। जिन एरिया में लोग गरीब हैं, जो अवेयर नहीं है अपनी स्वच्छता को लेकर, उसके बारे में उनको अवेयर करवाती है। इसके लिए वो कैंपेन्स भी लगाती है, और वो ऐसे एरियाज़ में ये मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, फैमिली वेलफेयर, ये न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है जहाँ पे लोगों की पहुँच से बाहर हैं। अब इसलिए इंडिया में पिछले जो 5 डिकेड्स, पिछले 50 सालों के अंदर क्या किया है कि बिल्ड किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग अवेयर भी हुए हैं। अब क्योंकि मैन पावर किसके लिए है, जो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर तीनों में क्या है, हमारे ज़रूरी है, और एज़ वेल एज़ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर के लिए भी। इसलिए गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट चाहती है कि लोगों की जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो वो भी क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो वो भी कम से कम होनी चाहिए, और साथ ही साथ लोग क्या करें, बच्चों की जो चाइल्ड केयर है उस पर ध्यान दें। जो फ्यूचर में जो क्या प्रोग्रेस करनी है, किस तरह से उसको पाया जा सकता है, कैसे लोगों की जो क्वालिटी है इम्प्रूव की जा सकती है, उनका सेल्फ़ कॉन्फिडेंस कैसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, इस पर क्या करना है, ध्यान देना है। तो हेल्दी पॉपुलेशन क्या है, हमारे लिए एसेट है।